Welcome, Martian. This is Krishna again. Today we will start the fourth number tutorial on Django. So हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सम फ्रेमवर्क। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में जानेंगे जो अवेलेबल कराए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो उसके लिए हमने कुछ स्लाइड बनाए हैं, जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ सम फ्रेमवर्क। आई मेंशन द सेम टॉपिक हियर अगेन। जस्ट पिकिंग द पेंसिल। और यहाँ पे आपको जेंगो दिखाई दे रहा होगा, विच इज अ पाइथन फ्रेमवर्क। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेते हैं अभी के लिए। अ हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क रिटन इन पाइथन। ये एक जेंगो जो है पाइथन का फ्रेमवर्क है जो पाइथन में ही लिखा गया है। दैट इनकरेज रैपिड डेवलपमेंट, जो हमें हेल्प करता है, हमें इनकरेज करता है हमारे वेबसाइट डेवलप को फास्ट वे में ग्रो कराने के लिए। एंड क्लीन कोड, प्रोग्रामेटिकली डिजाइन, इट फॉलोज द मॉडल व्यू टेम्पलेट। सी, मैंने अभी पिछले लेक्चर में एमवीटी की बात करी थी। ये फॉलो करता है एमवीटी पैटर्न को, और जिसको हम आर्किटेक्चर भी कहते हैं। एंड इंक्लूड बिल्ट इन फीचर्स सच एज ORM, एडमिन पैनल एंड ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो ये इसके अंदर पहले से ही कुछ फीचर दिए गए हैं जिसके लिए आपको स्क्रैच से कोड नहीं लिखना पड़ता है, जिसमें ORM आता है जो आपके एसक्यूएल क्वेरी को जनरेट करता है, जिससे आप डायनेमिकली डेटा इंसर्ट करा सकते हैं अपने डेटाबेस में, और रिट्रीव कर सकते हैं डेटा अपने डेटाबेस। मतलब आपके डेटाबेस से डेटा ले आना, ले जाने के लिए आपको एसक्यूएल की क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती है, वो ORM करके हमें दे देता है। उसी तरह से एडमिन पैनल है, इसके लिए भी आपको स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता, हमें बाय डिफॉल्ट एडमिन पैनल दिया जाता है जेंगो में, जिससे हम अपने वेबसाइट में एज अ एडमिन लॉग इन और साइन अप कर लेते हैं। हम उसके अंदर डेटाबेस को भी मैनेज कर सकते हैं, एंट्रीज देख सकते हैं डेटाबेस में कितनी एंट्रीज हुई है, कितने यूजर्स आए हैं। फिर उसके बाद है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन सिस्टम, हम ऑथराइज भी कर सकते हैं किसी यूजर को। तो हम ये सब कुछ हमें दिया हुआ होता है, क्योंकि ये रैपिड डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है। हम इसी को फोकस करने वाले हैं इस पूरे ट्यूटोरियल में। तो जेंगो के ऊपर हम बात करेंगे, बट हम फ्रेमवर्क की अभी बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है, तो हम आगे इसमें बताना चाहते हैं। तो रूबी ऑन रेल ये भी एक फ्रेमवर्क है। तो अ वेब फ्रेमवर्क रिटन इन रूबी, रूबी लैंग्वेज में ये फ्रेमवर्क लिखा गया, रूबी ऑन रेल, that emphasize convention over configuration and follow model view controller। इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर का यूज होता है, यहाँ पे मॉडल व्यू टेम्पलेट का यूज होता है। ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में, कि पाइथन में जेंगो किस आर्किटेक्चर पे काम करता है, एमवीसी पे काम करता है कि एमवीटी पे काम करता है। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है Rails provide a rich set of tool and libraries for building database backend web application। तो हमें इसको जानने की इतनी जरूरत नहीं है, मैंने अब सिर्फ इस पे फोकस कराना था आपको, कि जैसे हमारा जेंगो फ्रेमवर्क है पाइथन डेवलपरों के लिए वेबसाइट बनाने के लिए, उसी तरह से जो रेल्स लैंग्वेज जानते हैं, सॉरी रूबी लैंग्वेज जानते हैं, वो रूबी ऑन रेल फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, जिसको हम कॉमनली रेल्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल सॉरी एक्सप्रेस डॉट जेएस, ये भी एक फ्रेमवर्क है। तो इसमें हम देखते हैं मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर नोड। ये नोड के लिए बनाया गया था, एक्सप्रेस। तो नोड में अगर कोई बंदा डेवलपमेंट करता है नोड लैंग्वेज में, तो वो एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से अपने वेबसाइट को बिल्ड कर सकता है। डिजाइन फॉर बिल्डिंग सिंगल पेज मल्टी पेज हाइब्रिड वेबसाइट वेब एप्लीकेशंस। वो इससे सिंगल पेज मल्टी पेज हाइब्रिड वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर सकता है। Express.js simplified the process of creating APIs and handle HTTP request and responses। तो हमें इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि यहाँ पे जो नोड है, नोड के लिए भी एक फ्रेमवर्क दिया गया है जो एक्सप्रेस जेएस है। रूबी के अंदर रूबी लैंग्वेज है, रूबी लैंग्वेज के लिए जो फ्रेमवर्क दिया गया है उसको रूबी ऑन रेल्स कहते हैं, और शॉर्ट में रेल्स कहते हैं। पाइथन के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसको हम जेंगो कहते हैं। इसी तरह से और भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं यहाँ पे, जिसमें फ्लास्क है। फ्लास्क फिर से एक पाइथन का लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क है, ये पाइथन का ही है। अगर आप मशीन लर्निंग डीप लर्निंग से बिलोंग करते हैं, जो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज आई एम एआई इंजीनियर ऑफ कोर्स, तो मैं आपको फ्लास्क के ऊपर भी काम करके दिखाऊंगा कि फ्लास्क के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। फ्लास्क लाइट वेट होता है, इजी है एज कम्पेयर टू जेंगो, बट जेंगो सिक्योर है। तो
जैंगो का यूज इसीलिए वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए लोग ज्यादा करते हैं। उसमें पहले से बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे एडमिन पैनल, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन सिस्टम, ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ORM कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो हम उसका यूज करेंगे जेंगो का वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। बट मैं जब मशीन लर्निंग, AI से रिलेटेड स्टफ जिसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगा, डीप लर्निंग होगा, जब मैं वो पढ़ूंगा आपको, तो उसमें फ्लास्क का यूज मैं ज्यादातर कर रहा हूँ। ओके, सो हम इसके बारे में देख लेते हैं। अ लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क फॉर पाइथन दैट इज इजी टू गेट स्टार्टेड विथ एंड हाईली customizable. Flask is often used for building small to medium-sized web application and APIs, offering simplicity and flexibility. So ये फ्लास्क के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। अगर आपको स्मॉल मीडियम साइज वेब एप्लीकेशन बनाना है, API की वर्किंग करानी है उसमें, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जेंगो हमारा जब हम AI पे काम करते हैं, मशीन लर्निंग पे काम करते हैं, तो हमें जनरली APIs की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मशीन लर्निंग का अपना एक बैकएंड होता है जो प्रोसेसिंग टाइम लेता है। तो उससे जो भी रिस्पॉन्स आता है वो हम API की हेल्प से कहीं पे यूजर को दिखाते हैं, जो हमारा एंड यूजर होता है, जिसको हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। या जैसे आप लोग हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे चैट जीपीटी पे आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और वहां पे आप कुछ टाइप करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके आंसर आते हैं। तो बिहाइंड द सीन वहां पे एक API ही कॉल होता है, और वो API ही आपके क्वेश्चन के आंसर को जनरेट कर रहा है। ओके, उसी तरह से लारावेल है। लारावेल PHP का एक वेब फ्रेमवर्क है। सो PHP वेब फ्रेमवर्क नोन फॉर इट्स legend syntax or expressive features. Laravel follow the MVC architecture. See, Laravel भी MVC architecture को follow करता है and provide a wide range of built-in functionalities such as authentication, routing and ORM. ये भी ORM, routing और authentication को provide कर रहा है। ओके, सिक्स्थ नंबर पॉइंट है जो हमारा स्प्रिंग बूट। तो जावा के बारे में सबको पता है। A Java based framework built on top of Spring Boot framework designed to simplify the process of building production ready standalone Spring applications. Spring Boot offers auto configuration and opinionated default to accelerate development. तो स्प्रिंग बूट जो है वो हमारा जावा का एक फ्रेमवर्क है। अगर आप जावा के डेवलपर हैं तो आपको स्प्रिंग बूट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है ASP.NET। हम ASP.NET कोर यहाँ पे लिखा हुआ, क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स वेब फ्रेम एप्लीकेशन फॉर बिल्डिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशन and services with .NET. ASP.NET Core support MVC आर्किटेक्चर। ये जो .NET ASP.NET पे काम करते हैं उनके लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो ये भी वेबसाइट के लिए है। इन ये भी हमारा MVC पैटर्न पे काम करता है और आर्किटेक्चर पे काम करता है। पैटर्न और आर्किटेक्चर दोनों सेम है यहाँ पे, प्लीज इसको मार्क कीजिएगा। Web API development and integrates seamlessly with popular front-end framework like Angular or React. तो Angular एक फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क है और React भी। सो Angular गूगल के द्वारा बनाया गया था और React फेसबुक के द्वारा बनाया गया है। इसको फ्रंट-एंड के लिए यूज करते हैं। तो इससे हम, जैसे मैं बैकएंड पाइथन का जितना कोड है, जो लॉजिक वाला पार्ट है, बैकएंड में लिखता हूँ। और अगर मैं फ्रंट एंड चाहता हूँ तो मैं जेंगो से ही लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं इन दोनों में से किसी से भी लिख के उस दोनों को इंटीग्रेट करा सकता हूँ यूजिंग द हेल्प ऑफ API, और फिर उसको रन करा लेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स आने लग जाएगा। सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, मल्टी पेज एप्लीकेशन के लिए, हाइब्रिड एप्लीकेशन के लिए ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। ज़्यादातर ये सिंगल पेज के लिए दोनों पॉपुलर है। अगर एक वेबसाइट है जिसमें सिंगल पेज है तो उसके लिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। एक और है Vue.js, मे भी मैं इस पे भी वीडियोस जल्दी ले आऊंगा। तो ये हमारे तीन फ्रेमवर्क है जिस पे हम फ्रंट एंड का काम करते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं सब कुछ, जैसा हमने पहले भी नाम पढ़ा है अपने जेंगो में। यहाँ पे हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस की। रिएक्ट जेएस विद नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस के साथ रिएक्ट जेएस काम करता है।
While React.js is primarily a front-end library for building user interface, Next.js is a popular web framework built on top of React that enables server-side rendering, routing, and other features necessary for building full stack web application. तो React.js Next.js के साथ चलता है, ये एक हमें वेब फुल स्टैक एप्लीकेशन प्रोवाइड बनाने में हेल्प करता है। तो ये तो बात रही हमारे फ्रेमवर्क्स के नाम की। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया, लेकिन उनके कंटेंट भी यहाँ पे मैंने लिख दिए, तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट Django। तो हम Django के बारे में इस ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं। दिस फ्रेमवर्क Django। तो हम Django के बारे में इस पूरे ट्यूटोरियल में बात करने वाला। मैं आपको ये सारी नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। हम आगे चल के जब हम इसके ऊपर डेवलपमेंट करेंगे तो आपको टर्मिनोलॉजीज की वजह से दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कमेंट मी। अब नेक्स्ट जो है, हम आर्किटेक्चर ऑफ एमवीटी पढ़ेंगे कि आर्किटेक्चर क्या है एमवीटी का। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। बाय।